बर्फबारी को 4 घंटे हो चुके थे और अभी भी थमने का कोई नाम नहीं था। एक पुरानी सुनसान सराय, दीवारों पर जंग लगे शिकारी औजार लटके थे। बीच में लकड़ी की लंबी मेज, चारों तरफ जमा थे 8 अजनबी, मर्द, औरत, जवान, बूढ़े और एक विदेशी भी। कमरा ठंडा था, सभी कांप रहे थे, लेकिन किसी ने आग जलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोने में रखे टूटे हुए स्पीकर से फिर वही आवाज गूंज उठी थी। समय हो गया है प्रवेश का। परीक्षा 30 मिनट में शुरू होगी। कृपया उम्मीदवार अपने स्थान ग्रहण करें। आवाज पुरानी, जैसे किसी पिछली सदी की रेडियो रिकॉर्डिंग। हर बार सुनते ही कुछ डरपोक लोग आंखें बंद कर लेते। ये तीसरी बार था। पहली बार जब इसने बोला था, एक बूढ़ी औरत बेहोश हो गई थी, और जब एक लड़के ने स्पीकर को बंद करने की कोशिश की, कुछ ही मिनटों में उसकी लाश बरामदे में मिली थी, बर्फ में दबी हुई। तब से किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। वो आवाज फिर से आई है। एक औरत ने कांपती आवाज में कहा। उसका हाथ पेट पर था, वो गर्भवती थी, चेहरे पर डर की परछाइयां। किसी ने धीमे से पूछा, आखिर उन्हें कैसे पता कि बाहर कोई रुका है? सभी की नजरें खिड़की की ओर मुड़ गई। बाहर सिर्फ सफेद बर्फ थी, लेकिन हवा में कोई देखता हाथ लगा, जैसे कोई झांक रहा हो। तभी सामने बैठा एक दुबला पतला, आंखों में गुरूर लिए लड़का बोला, तो कौन नहीं आया अभी तक? वो था अर्जुन, दिल्ली से लौटा एक युवक, जिसकी आंखों में कुछ भी न मानने वाला तेवर था। टेबल के सिर पर बैठा विक्रम, गले में चेन, कंधे पर टैटू, शायद कभी जेल की हवा खाई थी, बोला, वो तुम्हारे मामा रमेश और उनका बेटा काबिर। काबिर 18 साल का लड़का, हाल ही में कॉलेज की परीक्षा देकर आया था, और रामेश उसका पिता, शराबी और बात बात पर आंसू बहाने वाला। तुम्हारे मामा ने कहा था कि छुट्टी पर तुमसे मिलने आए हैं, किसी ने कहा, लेकिन अब तो समय कम है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आई। सबका दिल जैसे एक साथ उछल गया। खिड़की की ओर देखा तो किसी ने बर्फ हटाकर शीशे पर चेहरा चिपकाया था। मैं हूं, दरवाजा खोलो। वो था रमेश, चेहरा लाल, गीले बाल, साथ में उसका बेटा काबिर, दोनों बर्फ में लथपथ। दरवाजा खुला और जैसे ही वो अंदर आए, कमरे में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। बाहर क्या देखा? मीरा ने घबराई आवाज में पूछा। रमेश जमीन पर बैठ गया, हाथ रगड़ते हुए बोला, मैंने बहुत दूर तक जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार हर रास्ता इसी सराय पर लौट आता है। काबिर थककर दीवार से टिक गया, फिर बोला, कोई और घर नहीं, कोई आदमी नहीं, यहां से निकलना नामुमकिन है। पूरे कमरे में खामोशी छा गई, और फिर वही टूटा हुआ स्पीकर फिर से जिंदा हो गया। सभी उम्मीदवार प्रवेश कर चुके हैं। अब परीक्षा के नियम बताए जाएंगे। हर कोई बिना पलक हचपकाए सुनने लगा। परीक्षा शुरू होने के बाद कोई भी अंदर नहीं आ सकता। परीक्षा के दौरान बाहर निकलना वर्जित है। मोबाइल या किसी भी संचार यंत्र का उपयोग मना है। केवल उत्तर पत्रक पर दिए गए जवाब ही मान्य होंगे। स्पीकर बंद हुआ और कमरे में फिर डर की सिहरन फैल गई। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। फिर विक्रम ने सामने बैठे काबिर की ओर इशारा किया, तू छात्र है ना? अभी परीक्षा दी है? काबिर चौंक गया। हाँ, लेकिन वो तो एक हफ्ता पहले था। रमेश बीच में बोल पड़ा, जैसे अपने बेटे की तारीफ में जान हो। इसने तो बोर्ड्स में टॉप किया था। मेरा बेटा तेज है, ये सब संभाल लेगा। काबिर ने पिता को घूरा, पापा चुप रहो ना। फिर सबकी निगाहें उसी पर जम गईं। मीरा, जो अब तक चुप थी, थोड़ा मुस्कुराई। तुम्हें तो अभी की चीजें याद होंगी, हम में से तो सब भूल गए हैं। फारहन, जो अपने कैमरे को बार बार देख रहा था, बोला, मुझे लगता है ये परीक्षा असली नहीं है, ये सब प्रतीक है, जैसे कोई गेम या रिवाज। काबिर ने सिर हिलाया। कोई भी हॉरर फिल्म देख लो, इसमें कोई सच में फिजिक्स या मैथ्स नहीं पूछता। ये सब कुछ और है। अर्जुन, जो खामोशी से दीवार से टिका था, धीरे से बोला, तो क्या तुम सोचते हो इसका कोई समाधान है? काबिर ने नजरें झुका ली। उसकी आवाज धीमी थी, पता नहीं, लेकिन 6 घंटे के अंदर उत्तर नहीं मिला तो किसी को हटाया जाएगा और शायद मारा भी जाए।
तभी तेज हवा के साथ खिड़की का एक पल्ला खुला। सबने घूमकर देखा, अर्जुन वहां खड़ा था, एक हाथ जेब में, दूसरा हवा में बाहर की ओर। विक्रम झुंझलाकर चिल्लाया, पागल हो क्या? दरवाजा खोलने से पहले पूछते नहीं? अर्जुन ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, आंखों में वही पुरानी ठंडी नफरत। तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? फिर उसने बर्फ में पड़ा एक जंग लगा डब्बा उठाया, सबके सामने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। पल भर में वो डब्बा हवा में ही भस्म हो गया, पिघलता नहीं, झुलसता हुआ मिट गया। मीरा का मुंह खुला रह गया। हे भगवान, ये तो जादू है। उसी क्षण अर्जुन ने बाहर निकला हुआ हाथ अंदर खींचा, उसकी उंगलियों से लहू टपक रहा था। ये क्या किया तुमने? काबिर उसकी ओर भागा। अर्जुन ने बस इतना कहा, मैंने जानना चाहा कि निकाले जाने का मतलब क्या है। वो बेतहाशा नहीं डर रहा था, लेकिन उसकी हथेली से गिरता खून बता रहा था कि ये कोई खेल नहीं है। तभी सभी की नजर दीवार की ओर गई, जहां एक नई लाइन उभरी थी। हर 6 घंटे में उत्तर न देने पर एक को परीक्षा से निकाला जाएगा। और नीचे पहला खाली बॉक्स अब वहां उभर चुका था, एक धुंधली सी परछाई। घड़ी ने 6 बजने की आवाज दी, टन टन, और तभी टूटा हुआ स्पीकर फिर से जाग गया। अब समय है परीक्षा प्रारंभ होने का। उत्तर न देने की स्थिति में एक को बाहर कर दिया जाएगा। समय सीमा 48 घंटे। विषय भौतिक विज्ञान। काबिर का चेहरा सफेद पड़ गया। फिजिक्स? अब यहां फिजिक्स क्यों? मीरा कांपती हुई दीवार की ओर इशारा करने लगी। वहां जिस जगह पहले सिर्फ चाकू के निशान थे, अब साफ शब्द लिखे थे। प्रश्न: एक समूह बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गया है। हर 6 घंटे में उत्तर नहीं देने वालों में से एक को हटाया जाएगा। उत्तर क्षेत्र नीचे दिया गया है। नीचे कुछ नहीं था, बस एक खाली जगह और एक बॉक्स में धुंधली छाया। फरहान ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया। विक्रम बड़बड़ाया, ये कोई फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये कोई काला जादू है। काबिर ने दीवार की ओर देखा, फिर बाकी सब की ओर। उसकी सांसें तेज थीं। हमारे पास 6 घंटे हैं। अगर हमने कुछ सही नहीं किया तो किसी एक को मारा जाएगा। और सबकी नजर एक दूसरे पर टिक गई। कौन होगा वो पहला उत्तर न देने वाला? अर्जुन, जो अब तक जख्मी हाथ से दीवार पर झुका था, धीरे से फुसफुसाया, ये सिर्फ परीक्षा नहीं, ये है किस्मत का सवाल। समय बीत रहा था। पुरानी घड़ी की टिक टिक अब सांसों से भी तेज सुनाई दे रही थी। हर कोई चुप बैठा था, जैसे कोई गलत हरकत उनकी जान ले सकती है। मीरा ने धीरे से कहा, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? हमें जवाब खोजना चाहिए ना। विक्रम भड़क उठा, तू बोलेगी अब? पता नहीं तेरी वजह से सब हुआ हो। मैं तो बस। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। फरहान बीच में बोला, शायद हमें कुछ लिखना चाहिए उस दीवार पर, कुछ भी, कोशिश तो करें। काबिर ने पास पड़ी एक कोयले की डली उठाई, कांपते हाथों से उसने दीवार के खाली हिस्से पर लिखा, उत्तर, हम यहाँ क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ। सबने सांस रोकी रही। फिर दीवार से एक नई लाइन उभरी, अस्वीकृत उत्तर, 5 हर 27 शेष। अर्जुन धीरे से हंसा, अब ये गिनती भी बता रहा है। काबिर की आवाज डूबती सी निकली, 5 घंटे 27 मिनट। फिर किसी को हटाया जाएगा। सभी की नजर फिर एक दूसरे पर जा टिकी, और वहां दीवार पर दूसरा बॉक्स भी धुंधला होने लगा था। रमेश चिल्लाया, ये सब मेरे बेटे की वजह से हो रहा है। तुम सबने उससे उम्मीद लगा ली है और अब वही हमें मार डालेगा। काबिर एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ। अर्जुन सामने आया, उसके आगे खड़ा हो गया। चुप रहो रमेश, अगर तुम्हारे बेटे ने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? समय अब 002 पर आ चुका था। दीवार पर दूसरी छाया अब बिल्कुल स्पष्ट थी, एक इंसानी आकार, धुंधली लेकिन ठंडी। सबने काबिर की ओर देखा, फिर फरहान की ओर, फिर मीरा की। वो कौन था? किसका नाम लिखा जाएगा? अर्जुन दीवार के पास गया, उसे छूने ही वाला था कि स्पीकर में एक भारी सूखी आवाज गूंजी, उत्तर न देने पर एक उम्मीदवार को परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। उसी पल विक्रम ने एक चीख मारी, नहीं, नहीं, और देखते ही देखते
ता का शरीर धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे किसी ने उसकी त्वचा से रंग खींच लिया हो। उसकी उंगलियां पहले धुंधली हुई, फिर गर्दन, फिर चेहरा। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस उसकी आंखें आखिरी पल तक कृपा मांगती रही। एक पल में वो वहां नहीं था, केवल उसका पुराना जैकेट जमीन पर गिरा रह गया। मीरा जोर से चीखी। रमेश पीछे हट गया। काबिर दीवार के पास गया और उंगलियों से उसे छूने लगा, ठंडा और असली। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब तुम सबको समझ आया। यहां कोई बहस नहीं, या तो उत्तर दो या मिट जाओ। कमरे में अब कुछ नहीं बचा था, बस विक्रम का पुराना जैकेट और सबकी घबराई हुई सांसें। कोई कुछ नहीं बोला। डर अब शब्दों से बाहर था। मीरा धीरे से जमीन पर बैठ गई, एक हाथ अपने पेट पर रखा। क्या ये बच्चा भी उस परीक्षा का हिस्सा है? फारहन कुछ कहने को हुआ, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई। काबिर ने दीवार की ओर देखा, जहां एक नया संदेश उभरा। उत्तर बॉक्स 2 अब खुला है। शेष समय 5 अर्जुन उसके पास आया और फुसफुसाया, तुम कुछ समझ रहे हो? काबिर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये कोई विषय नहीं है, ये एक परख है। ये देख रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या कुर्बान करते हैं। अर्जुन ने दीवार पर उभरती दूसरी परछाई को देखा। वो अब धुंधली होती जा रही थी, जैसे किसी की याद धीरे धीरे मिट रही। कबीर बोला, हर 6 घंटे में एक निर्णय, एक भूल और एक जीवन खत्म। अगर हम सही सोचना न सीख पाए तो सब मरेंगे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, नजरें स्थिर और गहरी। तो अब से हम मिलकर सोचेंगे, क्योंकि वक्त हमारे खिलाफ है। तभी स्पीकर से फिर वही आवाज गूंजी, अगली परीक्षा चक्र प्रारंभ होने में समय 0555 हो। और एक बार फिर घड़ी की सुइयां चलने लगी। लेकिन अब कमरे में न सिर्फ डर था, बल्कि एक और चीज थी, इरादा।